हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है विकास का अर्थशास्त्र डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि अल्प विकसित देशों की विशेषताएं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, उसको हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट और इस तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम उनकी विशेषताओं को जानने से पहले हम देखते हैं कि कौन सी इकोनॉमीज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, कौन सी विकसित इकोनॉमीज होती हैं। तो विश्व विकास रिपोर्ट 2016 में विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया है। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं वो होती हैं जिनका यूएस डॉलर जो है, जो पर कैपिटा इनकम जो है वो यूएस डॉलर 12,476 या उससे अधिक होती है। और जो मध्यम आय अर्थव्यवस्था होती है जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है यूएस डॉलर 4036 से अधिक और 435 से अधिक और यूएस डॉलर 12,476 यूएस डॉलर से कम। कम आय वाली अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय जो है यूएस डॉलर 1025 से कम या उतनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था होती है वो विकसित अर्थव्यवस्था होती है और जो कम आमदन वाली अर्थव्यवस्था होती है वो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था होती है। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उनको अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे पारंपरिक और आधुनिक। जैसे ये जो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल होती है वो पिछड़ी हुई होती है, आधुनिक जो है विकसित होती है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास के स्तर का एक नया माप भी यूज किया जा रहा है जिससे प्रति व्यक्ति जो है कर शक्ति समता पर परिवर्तित किया जा सके। तो विकास के आधार पर अविकसित और विकसित अर्थव्यवस्थाएं, जो कम विकसित देश होते हैं उनको दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर जो होती है वो विकसित अर्थव्यवस्था होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो है हम इनको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। व्यापक वर्गीकरण में से जो है इस तरह से भी है कि जैसे प्रथम जो फर्स्ट कंट्रीज है उसके अंदर विकसित राष्ट्र शामिल होते हैं। जो सेकंड कंट्रीज है उसके अंदर जो कम्युनिस्ट और जो पूर्व साम्यवादी देश होते हैं और जो तीसरी दुनिया है उसके अंदर जो होती है अविकसित अल्प विकसित देश शामिल होती है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? देखो, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है और जिसके अंदर व्यापक तौर बहुत ज्यादा गरीबी पाई जाती है। मतलब जब हम विकसित अर्थव्यवस्था के हिसाब से उससे तुलना करते हैं तो अविकसित अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा गरीबी पाई जाती है और यहाँ पे उनकी जो आर्थिक प्रदर्शन होता है वो भी निम्न स्तर का होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है। एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है कि उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि की संभावना है, क्या उसके अंदर ग्रोथ के पोटेंशियल है। तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पे मानव प्राकृतिक जो साधन होते हैं उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता और जो आय होती है वो लो होती है और इस तरह जो उनका जीवन स्तर होता है वो भी जो है लो होता है और उनका आर्थिक प्रदर्शन भी लो होता है और उत्पादन की जो तकनीकें यूज की जाती हैं वो बहुत ही पिछड़ी हुई तकनीकें यूज की जाती हैं और पारंपरिक तकनीकें यूज की जाती हैं। बट अविकसित अर्थव्यवस्था के अंदर अच्छी संभावनाएं होती है कि उनको ग्रो किया जा सकता है और यहाँ के लोगों के अंदर जो है विकास के प्रति काफी उत्साह होता है। तो यूएनओ समूह विशेषज्ञ ने इसको कहा है कि हम विकसित देशों के अंतर्गत शब्द का प्रयोग बेसिकली जो है अल्प विकसित जो देश है यहाँ पे जो है अल्प विकसित देश जो है। तो यूएनओ जो है यूएनओ एक्सपर्ट जो है उन्होंने कहा है कि अल्प विकसित देश वो देश होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ पश्चिमी यूरोप के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में काफी कम होती है।
और एमपी डटारो का ये मानना है कि जो बेसिकली जो जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था होती है, वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे जो लोग होते हैं, उनका जो जीवन स्तर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है लो होता है, निम्न होता है और बहुत ज़्यादा गरीबी होती है। प्रति व्यक्ति आय कम होती है, आर्थिक विकास की दर बहुत धीमी होती है, भोग का स्तर भी घटिया होता है और स्वास्थ्य सेवाएँ भी खराब होती है, मृत्यु दर और जन्म दर ऊँची होती है और वो लोग विदेशी देशों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब जब हम अविकसित दे देश की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, वो काफ़ी कम होती है और वहाँ पे जो जीवन स्तर होता है, वो बहुत ही लो होता है और यहाँ पे जो पूँजी निर्माण की दर है, वो काफ़ी कम होती है और तकनीकी तौर से जो अविकसित देश होते हैं, वो पिछड़े हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मानव और प्राकृतिक जो साधन होते हैं, उनको अच्छी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन इनके अंदर अच्छी संभावनाएँ होती हैं और यहाँ के जो लोग होते हैं, उनके अंदर काफ़ी उत्साह और जोश होता है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को जो है विकसित करना है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था जो है एक सापेक्ष अवधारणा है, रिलेटिव कांसेप्ट है। जब हम इसको दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं या एक देश की तुलना दूसरे देश से करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये विकसित है या अविकसित है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूर्ण गरीबी पाई जाती है कि लोग जो होते हैं, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसको पूरा नहीं कर पा सकते। लेकिन जो अविकसित देश होते हैं, इनके अंदर पॉसिबिलिटी होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो अविकसित अर्थव्यवस्था है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफ़ी कम होती है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अगर हम विश्व विकास रिपोर्ट 16 के अंदर देखें, तो अविकसित देश जो होते हैं, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो होती है यूएस डॉलर 1025 या उससे कम होती है। जो निम्न मध्यम आय में होती है यूएस डॉलर 1026 से यूएस डॉलर 4035 के बीच में होती है। जो ऊपरी मध्यम आय होती है यूएस डॉलर 4036 से यूएस 12475 होती है। जो उच्च आय होती है वो यूएस डॉलर 12476 या उससे ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे जो बेसिकली क्या है कि देखो इन लोगों की जो आय होती है वो बहुत ही कम होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे दूसरे देशों के साथ देखें, पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, यूएस डॉलर के अंदर स्विट्जरलैंड की जो है यूएस डॉलर 76,350 है, यूएसए की ये यूएस डॉलर 48,620 है, जापान की यूएस डॉलर 44,900 है, जर्मनी की 44,230 है, यूके की 37,380 है, चाइना की 4940 है, अगर इंडिया की हम देखें तो 1420 है, पाकिस्तान की 1120 है, कीनिया की 820 है। और उसी तरह जो अविकसित देश होते हैं, इसमें आर्थिक असमानता भी बहुत पाई जाती है। अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग जो होता है, कुछ ही लोगों के अंदर केंद्रित होता है। ज़्यादातर जो आबादी होती है, वो गरीबी रेखा से नीचे रह रही होती है और धनी लोग जो होते हैं, पूंजी निर्माण की बजाय विलासिता की वस्तुओं पर अपना पैसा बर्बाद करते हैं और गरीब लोग जो होते हैं, वो भी दिखावे के लिए जो है, जो उनकी जमा पूंजी होती है, वो मतलब ऐसी चीज़ों पे नष्ट करते हैं जिसकी वज़ह से सेविंग भी बहुत लो होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे विकसित देश यूएसए है, तो राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक आय वाले 10% व्यक्ति का भाग 30.5% है और जो नीचे से 10% व्यक्ति का भाग 1.8 है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये 25.2 है और जो नीचे वाले लोग हैं वो 2.6 है और ब्राज़ील के अंदर देखते हैं कि जो 10% ऊपर से है, उनके पास 46.7 इनकम है और जो नीचे से 10% है उनके पास सिर्फ 1% ही है। कीनिया के अंदर 34.9 है और जो नीचे से है उनके पास 1.8 है। तो हम देखते हैं अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो अविकसित देशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो लो लेवल ऑफ लिविंग भी होता है, निम्न जीवन स्तर होता है। तो कैरन क्रॉस ने कहा कि जो अविकसित देश है वो दुनिया की गंदी बस्तियां हैं। अविकसित देशों के अंदर जो लोगों का जीवन स्तर, जो जिस तरह से वो रहते हैं, उनके पास जो सुविधाएं होती हैं, सहूलतें होती हैं, वो भी बहुत घटिया होती हैं। देश के लोगों के पास जीवन स्तर का जो निर्धारण जैसे प्रति व्यक्ति आय से नहीं, बल्कि काफ़ी हद तक ये होता है कि उनकी जो स्वस्थ है, उनकी वहाँ पे सुविधाएँ कितनी हैं? क्या उनके पास घर है या नहीं है?
एजुकेशन का लेवल क्या है, साक्षरता दर क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता आदि से होता है, तो वो बहुत ही पुअर होता है। विकसित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के अंदर जो प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी खपत है, जैसे यूएसए के अंदर 3642 कैलोरीज है, फ्रांस के अंदर 3593 है और ब्रिटेन के अंदर 3270 है। भारत के अंदर 2400 है, बांग्लादेश के अंदर 2000 है, कीनिया के अंदर 2100 है। जो अल्पविकसित देश होते हैं, ज़्यादातर जो आबादी होती है, वो अस्वस्थ होती है और उनको पेट भर खाना नहीं मिलता और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। भारत के अंदर क्या है कि 2000 व्यक्तियों पर 1 डॉक्टर है, बांग्लादेश के अंदर ये 8000 के पीछे 1 डॉक्टर है, अमेरिका में 400 के पीछे, जर्मनी में 350 के पीछे और इटली में 200 लोगों के पीछे 1 डॉक्टर है। और साक्षरता का स्तर भी बहुत कम है। सबसे जो अल्पविकसित देश है 60% है, विकसित देशों में ये 97% है। अल्पविकसित देशों का जो मानव विकास सूचकांक है वो भी बहुत कम है, ये 0.3 और 0.6 के बीच में है। लेकिन विकसित देशों का ये 0.8 से 9 के बीच में है और लोगों की वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट इज़ आल्सो वेरी लो। और पूंजी की भी कमी होती है। अल्पविकसित देशों की जो विशेषता है कि पूंजीगत वस्तुएं, कारखाने, मशीनरी, उपकरण और जो सार्वजनिक उपयोगिता वस्तुएं होती हैं वहां पे कमी होती है क्योंकि पूंजी श्रम अनुपात भी कम है। अल्पविकसित देशों के अंदर पूंजी की कमी होती है जिसकी वजह से जो श्रमिक क्लास है उसकी उत्पादकता कम होती है। तो ये उसका कारण भी है और प्रभाव भी है। तो उसी तरह जो अल्पविकसित देश के अंदर जो लोग होते हैं वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। कम पूंजी निर्माण की जो रीजन होते हैं कि लोगों की बचत की दर काफी कम होती है क्योंकि लोगों का मेन जो धंधा है वो कृषि है। तो कृषि के अंदर वो बैकवर्ड टेक्निक्स यूज करते हैं तो जिसकी वजह से छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो वहां पे उनकी आय काफी कम होती है जिसकी वजह से उनकी बचतें कम होती हैं। और निवेश के अंदर जो है बहुत सारी रुकावटें आती हैं, सक्षम उद्यमी नहीं मिलते और उनके पास प्रॉपर सोर्सेज भी नहीं होते। तो कम जो विकसित अल्पविकसित देश होते हैं उनको श्रम ग्रहण तकनीकों पर ज्यादा जो है निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह उत्पादन की पिछड़ी तकनीकें यूज की जाती हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्पविकसित देश है वहाँ पे पिछड़ी हुई तकनीकें यूज की जाती हैं तो जिसकी वजह से उनकी लागत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि श्रम का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली ये उच्च लागत के एरिया में आते हैं और जो विकसित देश होते हैं वो कम लागत एरिया में आते हैं और श्रम की जो उत्पादकता है वो भी काफी कम होती है क्योंकि चाहे वो एग्रीकल्चर की बात करें चाहे इंडस्ट्री की बात करें तो उत्पादन जो होता है प्रति व्यक्ति बहुत कम होता है। और यहाँ पे अविकसित देश के अंदर जो टेक्निक यूज की जाती है वो भी काफी बैकवर्ड और आउटडेटेड होती है। अविकसित मतलब जो अंडर बेसिकली जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका पूर्ण उपयोग जो है नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्राकृतिक साधन होते हैं पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा। विश्व की कुल जल शक्ति का 44% जो है अफ्रीका के पास है लेकिन उसका जो उपभोग मतलब यूज किया जाता है वो सिर्फ 0.11% है। भारत के अंदर भी क्या है कि बहुत सारी कृषि भूमि जल साधन खनिज भंडार है लेकिन उसका भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता। लैटिन अमेरिका के अंदर सोना, हीरा, तांबा, टीन के बड़े भंडार बहुत मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता सही मात्रा में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्पविकसित देशों के अंदर जो साधन होते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जनसंख्या वृद्धि की जो ऊंची दर है और उसी तरह जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा निर्भर करती है। जनसंख्या 1.3% की दर से बढ़ रही है। विकसित राष्ट्र में ये 0.7 प्रति वर्ष है और अविकसित देशों में जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, ऊंची जन्म दर और मृत्यु दर के कारण होती है। जन्म दर जो है प्रति 1030 से 40 के बीच में है और जो विकसित राष्ट्र है वहां से 10 से और 13 के बीच में है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो यूएसए है वहां पे 0.9 से बढ़ रही है, जर्मनी के अंदर पॉइंट -0.1, जापान के अंदर 0, यूके के अंदर 0.6, फ्रांस के अंदर 0.7, इंडिया के अंदर ये 1.4 से पॉपुलेशन बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर 2.3, श्रीलंका के अंदर 0.9, कीनिया के अंदर 2.6 और इंडोनेशिया के अंदर जो अल्पविकसित देश है वहां पे ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की काफी ज्यादा है। उसी तरह हम देखते हैं कि जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर के कारण है कि अल्पविकसित देशों में
कुल जनसंख्या में बच्चों और किशोरियों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। 0 से लेके 15 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, वो जनसंख्या का 30% है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 20 और ब्रिटेन में लगभग 17% है। और उसी तरह 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक जो लोग होते हैं, अगर जनसंख्या में ज़्यादा होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो काफ़ी वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, कोई उत्पादन नहीं करते। तो अविकसित देशों पर निर्भरता का बोझ कुल जनसंख्या पर 40% है, जबकि विकसित देशों के अंदर ये 30% है। और जीवन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लोगों के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी कम है, उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी खराब रहता है और ज़्यादातर जो आबादी है वो पढ़ी-लिखी नहीं होती और वो बैकवर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है, उनका जो सोचने का नज़रिया होता है वो भी काफ़ी रूढ़िवादी होता है। और श्रम की भी कम उत्पादकता होती है। ये विकसित देशों में बहुत कम होती है। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों के अंदर प्रति व्यक्ति उत्पादन जो होता है बहुत कम होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि पूंजी की उपलब्धता नहीं होती और कुशल प्रबंधन नहीं होता और जो श्रमिक होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते और शिक्षा भी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है और मज़दूरी दर भी इनकी काफ़ी लो होती है। तो इनका जो जीवन स्तर होता है वो भी निम्न होता है और जिसकी वजह से उत्पादिता भी जो है काफ़ी लो होती है। बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो खुली बेरोज़गारी शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। शहरी क्षेत्र के अंदर जो बेरोज़गारी की दर होती है 10 तथा 15% होती है और 15 से 24 वर्ष तक के जो शिक्षित युवक होते हैं उनमें पाई जाती है और जो अ, ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे जो लोग होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर बेस्ड होते हैं, वहाँ पे छिपी हुई बेरोज़गारी पाई जाती है। भारत और पाकिस्तान तथा एशिया के अन्य अल्प विकसित देशों के अंदर जो जनसंख्या है 20 से 25% छिपी हुई बेरोज़गारी है और उसी तरह जो संरचनात्मक और शिक्षित बेरोज़गारी है वो दीर्घकालीन समस्या है, ना कि चक्रीय समस्या है और वो बहुत ही भयानक समस्या है। और उसी तरह लोग जो है 50% से अधिक लोग जो होते हैं कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं और इसका घरेलू उत्पाद के अंदर 15 से लेके 20% ही शेयर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी और जापान जो विकसित देश है, वो 2 से 7% तक लोग कृषि में लगे होते हैं और सकल घरेलू उत्पाद के अंदर उनका शेयर 1% से लेके 4% तक होता है। और ये जो अविकसित देश होते हैं, वहाँ पे खेती-बाड़ी जो होती है, बहुत पिछड़ी हुई होती है, क्योंकि टेक्नीक जो यूज़ की जाती है, वो बहुत ही पिछड़ी हुई होती है और कृषि की उत्पादकता भी बहुत कम होती है। और औद्योगिक संरचना भी काफ़ी पिछड़ी होती है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर लोग जो होते हैं, खेती-बाड़ी के अंदर होते हैं और बहुत कम उद्योग होते हैं। तो राष्ट्रीय के अंदर जो इनकम है, वहाँ पे भी औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बहुत कम होता है। भारतीय में राष्ट्रीय आय में इसका शेयर 26% है, बांग्लादेश का ये 28% है, श्रीलंका में ये 30% है, अमेरिका का ये 21% है। अब अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग इसलिए नहीं लगते क्योंकि सक्षम उद्यमी नहीं होते और यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगती है वो उपभोक्ता वस्तु की ज़्यादातर पाई जाती है। बुनियादी ढांचे और टर्शियरी सेक्टर का भी पिछड़ापन होता है क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना विकसित नहीं होता। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। उसी तरह जो आर्थिक बुनियादी ढांचा है, ऊर्जा, परिवहन, संचार और सामाजिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाएँ ये भी बहुत खराब होती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकते। और यहाँ पे ये त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जैसे इसके अंदर 3 सेक्टर होते हैं। जीवन निर्वाह जिसके अंदर मुख्य जो बिज़नेस मेन ऑक्यूपेशन जो है लोगों का, वो है खेती-बाड़ी और खेती-बाड़ी के अंदर पिछली तकनीकें यूज़ की जाती हैं और यहाँ पे छिपी हुई बेरोज़गारी पाई जाती है। बाज़ार सेक्टर जो होता है, ये शहरी क्षेत्र में डाला जाता है और ये संगठित संरचना होती है, इसके अंदर उद्योग शामिल होते हैं। बैंकिंग प्रणाली और क्रेडिट प्रणाली काफ़ी विकसित होती है। उसी तरह विदेशी इनक्लेव अविकसित अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश जो होते हैं कई महत्वपूर्ण उद्योगों में होते हैं। तो ज़्यादातर जो होती हैं ये चीज़ें बाहर भेजी जाती हैं और विदेशी कर्जा भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे बी जो है बाहर से जो विदेशी हमने लोन लिया हुआ है, पी जो है नेट फॉरेन पेमेंट जो हम कैपिटल गुड्स के लिए करते हैं, एम जो है नेट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है नेट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट एक्सपोर्ट एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट और नेट फॉरेन हम पेमेंट जो करते हैं काफ़ी
अब है तो यहाँ पे हमारा संतुलन जो होता है वो बिगड़ा होता है और विदेशी व्यापार जो होता है काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो ज़्यादातर जो अविकसित देश होते हैं उसके अंदर प्राथमिक उत्पाद जैसे कृषि सामान, खनिज तथा पेट्रोलियम जो होते हैं बाहर भेजे जाते हैं और वहाँ से जो बना-बनाया माल होता है वो भारत के अंदर आयात किया जाता है। तो व्यापार का जो प्रतिकूलन संतुलन जो था 50 के अंदर विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 33% थी लेकिन अब ये 23 रह गई है। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि ये सारे इसकी विशेषताएँ देख के जो हमारे अल्प-विकसित देश होते हैं, ये गरीबी के दुष्चक्र में फँसे होते हैं। वहाँ पे गरीबी जो है कारण भी है, प्रभाव भी है। तो प्रतिपूर्ति पक्ष साइड पे देखें तो कम आय होती है, जिसकी वज़ह से कम बचत होती है, तो जिसकी वज़ह से कम निवेश होता है, तो जिसकी वज़ह से उत्पादकता कम होती है और लोगों की इनकम काफ़ी लो होती है। माँग की तरफ से हम देखते हैं कि लोगों की इनकम लो होती है, जिसकी वज़ह से लोग डिमांड कम करते हैं और लोगों को मोटिवेशन नहीं होती कि हम निवेश करें। कम निवेश होता है तो कम उत्पादकता होती है जिससे इनकम भी लो होती है।